बहुत सारे प्रणाम. My camera is not getting on. I don't know, some glitches there. So the program will be going like this. We'll be starting with chanting of Om Mantra as usual, and this will be done by myself, which will be followed by prayer to uh, Thakur's prayer to Divine Mother, which will be rendered by Shri Shrikant Tripathi ji, and then we'll be having reading of Vachanamrit today, which will be read by Srimati Rumjum Sinha, and afterwards we'll be having devotional song by Vidisha Adhikari, which will be followed by singing of Ramakrishna Sarupa, and which will be sung by Srimati Sunita Kundu, and we shall be finishing with Ramakrishna Sharanam, which will be sung by Sri Pradeep Kumar Mandal. So let's start with chanting of Om Mantra. So you all know that we do it 3 times. तो हम lungs को पूरा भर लेंगे. We'll inhale to the maximum capacity of our lungs, and while exhaling we shall chant the mantra. So let's start it. Ram Krishna Arpanamastu. Now I request Shri Shrikant Tripathi ji to render Thakur's prayer to Divine Mother. Shri Shrikant Tripathi. जय माँ ठाकुर. सब भक्त वृंद को मेरा प्रणाम. भगवान श्री राम कृष्ण द्वारा प्रदान की गई प्रार्थना. माँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, शरणागत हूँ. तुम्हारे चरण कमलों में मैंने शरण की. माँ, मैं देह सुख नहीं चाहता, मान सम्मान नहीं चाहता, अणिमादि अष्ट सिद्धियां नहीं चाहता. केवल ये कहता हूँ कि तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति हो, निष्काम अमला अहेतु की भक्ति. और माँ, तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध ना हो, तुम्हारी माया के कामनी कांचन पर कभी प्यार ना हो. माँ, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है. मैं भजनहीन हूँ, साधनाहीन हूँ, ज्ञानहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ. कृपा करके अपने श्री पाद पद्मों में मुझे Thank you, Shikanji. Now we'll go for our next session. That will be our reading of Vachanamrit. I would request Srimati Rumjum Sinha to read from Vachanamrit. Srimati Rumjum Sinha. ओम
सर्वधर्म स्थापकस्तं सर्वधर्म स्वरूपकः आचार्यनं महाचार्य रामकृष्णाय ते नमः। जथाग्ने दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपं तं शारदं प्रणमामहम्। परो तत्ते सदालीनो रामकृष्ण समज्ञा यो धर्म स्थापनरत वीरेशं तं नमामहम्। कालिंदी फुल्ल कमले माधवेन क्रीडारत ब्रह्मानंद नमस्तुभ्यं सद्गुरु लोकनायक। योगानंद प्रेमानंद चन्नई बोय च पार्षदा रामकृष्ण गत प्राण सर्वस्तं प्रणमामहम्। ओम श्री महेंद्र नाथाय कथामृत प्रणताय श्री रामकृष्णमय सपार्षदाय तस्मै नमो नमः। दिव्योत्रयी एवं दिव्य सर्ववेद श्री चरण कमल में हम लोग प्रणति निवेदन करके आज की पाठ को हम लोग श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे। आज की दिन है 1885 साल की 9 मई। आज श्री श्री ठाकुर बलराम बसु की घर पे पधारे हैं और वहाँ पे उपस्थित है नरेंद्र नाथ पोल्टू, जोगेन महाराज जी, मास्टर मशाय, गिरीश चंद्र घोष और उसके अंत में हम लोग देख पाएंगे वहाँ पे पूर्ण भी आए हुए हैं। तो एक महा उत्सव हो रहा है मानो वहाँ पे ब्रह्म ज्ञानियों लोगों के साथ। और इसी अवसर में हम लोग आज सुनेंगे नरेंद्र नाथ की विचार अवतार के सामने, अवतार के सम्मुख में अवतार की संबंध में विचार, ये श्रवण करके हम लोग आज धन्य होंगे। अवतार का स्वरूप नरेंद्र। प्रूफ, प्रमाण के बिना कैसे विश्वास करूं कि ईश्वर आदमी होकर आते हैं। गिरीश, विश्वास ही सफिशिएंट प्रूफ है। यह वस्तु यहाँ है, इसका क्या प्रमाण है? विश्वास ही इसका प्रमाण है। एक भक्त, एक्सटर्नल वर्ल्ड बाहर है, इस बात का क्या कोई फिलोसोफर प्रूफ कर सका है? केवल कहा है इरेजिस्टिबल बिलीफ, अनिवार्य विचार। गिरीश नरेंद्र से, ईश्वर सामने आए पर भी तो तुम विश्वास नहीं करोगे। यदि ईश्वर कहेंगे मैं ईश्वर हूँ, मनुष्य के शरीर में आया हूँ, तुम शायद कहोगे कि वे झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। अब यह बात चली कि देवता अमर है। नरेंद्र, इसका प्रमाण क्या है? गिरीश, पर तुम्हारे सामने आने पर भी तो तुम विश्वास नहीं करोगे। नरेंद्र, अमर अतीत काल में भी थे, इसका प्रमाण भी तो चाहिए। मनी पलटू से कुछ कह रहा है। पलटू नरेंद्र से हंसकर, अमर के लिए अनादि की क्या जरूरत है? अमर होना है तो अनंत होना चाहिए। श्री रामकृष्ण सहास्य। नरेंद्र उकील का लड़का है और पोल्टू डेप्टी का लड़का है। सब हंसने लगा। सब कुछ देर चुप रह रहे हैं। जोगेंद्र मतलब जोगानंद महाराज जी। जोगेंद्र, गिरीश आदि भक्तों से सहास्य। नरेंद्र की बातों में ये श्री रामकृष्ण की बात कर रहे हैं, नरेंद्र की बातों में ये आप नहीं आते। श्री रामकृष्ण हंसकर, मैंने एक दिन कहा था जे चातक आकाश के पानी के सिवा और पानी नहीं पीता। नरेंद्र ने कहा, चातक यह पानी भी पीता है। तब मैंने माँ से कहा, माँ ये सब बातें क्या झूठ हो गई है? मुझे बड़ी चिंता थी। एक दिन नरेंद्र आया, कमरे के भीतर कुछ चिड़िया उड़ रहे थे। देखकर उसने कहा, यही है। मैंने पूछा क्या? उसने कहा, यदि यही चातक है। मैंने देखा कुछ चमगीदड़ उड़ रहे थे। तभी से मैंने उसकी बातों को ग्रहण नहीं करता। सब हंसने लगा। यदुमल्ली के बागीचे में नरेंद्र ने कहा, तुम ईश्वर के रूप जितने देखते हो सब तुम्हारे मन का भ्रम है। मैं तब आश्चर्य हो के मैंने उससे कहा, क्यों रे, वह बातचीत भी तो करता है।
नरेंद्र ने कहा, मनुष्य ऐसे सस्ता है। तब माँ के पास आकर मैंने रोने लगा। माँ, ये क्या हुआ है? क्या सब झूठ है? नरेंद्र ऐसी बात करता है। तब माँ ने दिखलाया चैतन्य, अखंड चैतन्य, चैतन्यमय रूप। और उन्होंने कहा, अगर ये बात झूठ होगी तो ये सब मिलती किस तरह से है? तब मैंने नरेंद्र से कहा, साला, तूने अविश्वास पैदा कर दिया था। तू साला अब यहाँ मत आना। फिर विचार होने लगा। नरेंद्र विचार कर रहा है। नरेंद्र की उम्र उस समय 22 वर्ष 4 माह की है। नरेंद्र, गिरीश मास्टर आदि से, शास्त्र पर भी कैसे विश्वास करूं? महानिर्वाण तंत्र एक बार तो कहता है ब्रह्म ज्ञान के बिना नरक होगा, फिर कहता है पार्वती की उपासना को छोड़ और कोई उपाय नहीं है। मनु संहिता में भी मनु जी जो कुछ भी लिखते हैं वे उन्हीं की अपनी बातें हैं। मोजेस मोजेस पेंट्यूब में उसने जो भी लिखा है उसमें भी उन्होंने अपने ही मृत्यु का वर्णन किया है। सांख्य दर्शन लिखते हैं ईश्वर सिद्ध, ईश्वर ये कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। फिर कहते हैं वेद मानना चाहिए, वेद नित्य है। इससे मैं यह कह रहा हूं कि ये सब नहीं है, नहीं कह रहा हूं ये सब। मैं समझ नहीं सकता, मुझे समझा दो शास्त्रों के अर्थ। जिसका जो जिस मन में आया है वो उसने वैसे ही किया है। अब मैं किस किस का मत ग्रहण करूं? व्हाइट लाइट रेड मीडियम के भीतर से आती है तो लाल दिखाई पड़ती है, और वही व्हाइट लाइट ग्रीन मीडियम के भीतर से आते हैं तो हरा दिखाई पड़ता है। एक बात, गीता भगवान का उक्ति है। श्री रामकृष्ण, गीता सब शास्त्रों का सार है। सन्यासी के पास और चाहे कुछ ना रहे परंतु एक छोटी सी गीता जरूर रहेगी। जैसे हमारे पास कथामृत रहते हैं सर्वदा, हमारे सार बात है, गीता की सार बात है कथामृत, भगवान की खुद की बातें। एक बात, गीता श्री कृष्ण की उक्ति है। नरेंद्र, श्री कृष्ण की उक्ति या किसी दूसरे की? श्री रामकृष्ण निर्बाक रहकर नरेंद्र की ये सब बातें सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण, ये सब अच्छी बातें हो रहे हैं। शास्त्रों का दो अर्थ है, एक शब्दार्थ और दूसरा मर्मार्थ। ग्रहण मर्मार्थ का ही करना चाहिए। जो अर्थ ईश्वर की वाणी के साथ मिलता है उसका ही ग्रहण करना चाहिए। चिट्ठी की बातों में और जिसने चिट्ठी लिखी है उसकी बातों में बड़ा अंतर है। शास्त्र है चिट्ठी की बातें, ईश्वर की वाणी है उनकी मुख की बातें। मैं उस बातों को ग्रहण नहीं करता जो माँ की बात से नहीं मिलती। अब अवतार की बात होने लगा। नरेंद्र, ईश्वर पर विश्वास होने से ही होगा। फिर वे कहाँ झूल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इससे हमें क्या काम है? ब्रह्मांड अनंत है और अवतार भी अनंत है। नरेंद्र की ये बात सुनकर श्री रामकृष्ण ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करके कहा, आहा आहा। मणि भवनाथ से कुछ कह रहे हैं। भवनाथ से कहते हैं जे हाथी, भवनाथ कहते हैं जे हाथी जब हमने नहीं देखा तब वे सुई की छेद के अंदर से जा सकता है या नहीं, ये हम कैसे विश्वास करें? ईश्वर को हम जानते ही नहीं है, फिर वे आदमी के रूप से अवतार लेके आ रहा है या नहीं, ये किस तरह से हमें इसका विचार करके समझे। श्री रामकृष्ण, सब कुछ संभव है। वे जादू चला देते हैं, बाजीगर गले में छुरी मार लेता है और उसे फिर निकाल लेता है, कंकड़ पत्थर खा लेता है।
श्री रामकृष्ण तथा कर्म। श्री रामकृष्ण की आप जो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है उसकी वर्णन ठाकुर जी कर रहे हैं यहाँ पे। भक्त ब्रह्म समाज के आदमी कहते हैं संसार में कर्म करना ही अपना कर्तव्य है, इस कर्म के त्याग करने में कुछ नहीं होगा। गिरीश, मैंने भी देखा, सुलभ समाचार में यही बातें लिखी है, परंतु ईश्वर को जानने के लिए जो कर्म है वही तो पूरे नहीं हो पाते, फिर ऊपर से दूसरे कर्म। श्री रामकृष्ण यह सुनकर मास्टर की ओर देखकर इशारा कर रहे, वो जो कुछ कह रहा है वो सब ठीक है। मास्टर कैमरा नहीं चल रहा है इसका, देखिए। मास्टर समझ गए, कर्मकांड बड़ा ही कठिन है। पूर्ण आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण, किसने तुम्हें खबर दी है? पूर्ण, शारदा ने। शारदा मतलब हमारा त्रिगुणातीत नंद महाराज जी ने। श्री रामकृष्ण, पास की स्त्री भक्तों से। इसे कुछ जलपान करने के लिए देना। अब नरेंद्र का गाना होगा। श्री रामकृष्ण तथा भक्त की सुनने की इच्छा है। नरेंद्र गा रहा है। पहले गाना। पर्वत पाथर बोमे जागो रुद्र उद्दत बाज, देव देव महादेव काल काल महाकाल, धर्मराज शंकर शिव तार हरपाश। दूसरे गाना। सुंदर तुम्हार नाम दिन चरण हे, बहिছে अमृत धारा जुराय श्रवण प्राण मन है। तीसरी गाना। विपद भय बारण जे करे ओरे मन, तारे के क्यों नहीं डाकते हो बुलाते हो, मीछे भ्रम में भूलकर सदा क्यों रहते हो, भव घोर में माझी एक ही विडंबना है। पलटू ने कहा, ये गाना आप गाओगे? नरेंद्र, कौन सा? पलटू बोला, देखिले तुम्हार সেই अतुल प्रेम आनने, कि भय संसार सो घोर विपद शासने। नरेंद्र गा रहा है। देखिले तुम्हार সেই अतुल प्रेम आनने, कि भय संसार सो घोर विपद शासने। অরুণ উদয়ে আধার যেমন যায় জগৎ ছাড়িয়ে, তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে। ভকত হৃদয় বীত শোক তোমার মধুর শান্তনে, তোমার করুণা তোমার প্রেম হৃদয় প্রভু ভাবিলে। উথলে হৃদয় নয়ন বাড়ি রাখে কে নিবারিয়ে, জয় করুণাময় তোমার প্রেম গাইয়ে, যায় যদি যাক प्राण তোমার কর্ম সাধনে। मास्टर के अनुरोध से फिर गा रहा है। मास्टर और भक्तगण हाथ जोड़ हुए गाना सुन रहे हैं। नरेंद्र गा रहा है। हरि रस मदिरा पिए मम मानस मातरे, एक बार लूटा हो अवनीताल हरि हरि बोली कादरे। इसका मतलब है, ये मेरे मन हरि रस मदिरा का पान करके तुम मत्त हो जाओ, पृथ्वी पर लौटते हुए तुम उनका हरि का नाम लेते रहो। उसके बाद नरेंद्र गा रहा है, चिन्मय मम मानस हरि चिद्घन निरंजन। उसके बाद चमत्कार अपार जगत रचना तुम्हार। उसके बाद गा रहे हैं, गगन थाले रविचंद्र दीपक जले। इसका भावार्थ यह है, आसमान थाली है, उसमें सूर्य और चंद्र दिए जला रहे हैं, नक्षत्र मोतियों की तरह चमक रहे हैं, मलानिया धूप है, पवन चमक दुला रहा है, वन राज्य उसकी ज्योति जीती जागती ज्योति है। भवखंडन, ये तुम्हारी कैसी सुंदर आरती हो रहा है, अनाहत नाथ की द्वारा तुम्हारी मेरी बज रही है। उसके बाद नरेंद्र और एक गाना गा रहा है, सेई एक पुरातने पुरुष निरंजने चित्त समाधान करो। उसी एक पुरुष पुरातन निरंजन पर तुम अपने चित्त को समाहित कर लो। नारायण की अनुरोध करते हुए नरेंद्र फिर गाना गा रहा है। क्या गाना गा रहा है?
এসো মা ও হৃদয় রমা পরাণ পুতুলি গো হৃদय आसने हौ मा आसीन निरखी तुम्हारे गो। इसका भावार्थ ये है, ये हृदय आसन में माँ प्राणों की पुतली हो तुम, आओ तुम हृदय आसन पर आसीन हो जाओ। मैं दृष्टि को तृप्ति करता हूँ तुम्हें देख के, जन्म से ही मैं तुम्हारा मुंह जो रहा हूँ। हे माँ, तुम जानती हो मैं कितना दुख भोग कर चुका हूँ। हे आनंदमयी माँ, एक बार तो हृदय पद्म में विकसित करके ये अपना प्रकाश दिखा दो मुझे। नरेंद्र मन ही मन गा रहा है। और एक बार वही निबिड़ आधारे माँ चमके तोर रूपराशि। माँ, तेरा अपरूप रूप घोर अंधेरे में चमक रहा है, इसलिए गिरी गुफाओं में मैं जोगीगण तुम्हारा ध्यान करते हैं। समाधि का ये संगीत सुन के भी श्री रामकृष्ण भी समाधि मग्न हो गए हैं। श्री रामकृष्ण भावावेश में उत्तराश्र होके दीवार के सहारे में पैर लटकाते हुए ताकिए पे बैठे हुए हैं। चारों ओर भक्तगण बैठे हुए हैं। भावावेश में श्री रामकृष्ण माता से बातें कर रहा है, कह रहे हैं, भोजन करके इस समय चला जाऊंगा, तू आई है, पोटली बांध कर जहां रहेगी वहां घर ठीक करके तू आई है क्या। ठाकुर की ये बात सुन के मास्टर मशा ये स्वागत कर रहे हैं, जे ठाकुर क्या बोल रहे हैं, जे माँ तू आई है। ठाकुर और माँ क्या अलग कुछ है, अभेद है। अब मुझे कोई नहीं सुहाता, माँ गाना क्यों सुनूं, उससे तो मन कुछ बाहर चले जाते हैं। क्रमशः श्री रामकृष्ण बाह्य संसार का ज्ञान हो रहा है। भक्त के ओर देखकर उन्होंने कहा, हांडी के पानी भरकर किसी को उसमें मछलियां को रखते हुए देखा। पहले मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। मैं सोचता था वे लोग बड़े हत्यारे हैं, अंत में इन मछलियों को मार डालेंगे। अवस्था जब बदलने लगा तब मैंने देखा ये शरीर ऊपर का ढक्कन है, ना इसके रहने से कुछ बनता बिगड़ता है, ना जाने में कुछ बनता बिगड़ता है। भवनाथ, तो क्या मनुष्य को हिंसा कर जा सकता है, हत्या की जा सकता है। श्री रामकृष्ण, हाँ, मनुष्य की भी हिंसा किया जा सकता है, हत्या किया जा सकता है, उस अवस्था में की जा सकता है। यह अवस्था सब की नहीं होती, ये ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। दो एक स्तर उतरते पर भक्ति और भक्त अच्छे लगते हैं। ईश्वर में विद्या अविद्या दोनों ही है। विद्या माया जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है, अविद्या माया ईश्वर से जीव को दूर बहकर ले जाती है। विद्या की क्रीड़ा ज्ञान, भक्ति, दया और वैराग्य, इनका आश्रय लेने पर मनुष्य ईश्वर के पास पहुंच सकता है। क्रीड़ा, ज्ञान, भक्ति, दया और वैराग्य, ये लेने पर मनुष्य ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। एक सीढ़ी और चढ़ने पर ईश्वर मिल जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान होता है। इस अवस्था में सच्चा ज्ञान होता है। तब वास्तव में समझ पड़ता है कि मैं ठीक देख रहा हूँ, वही सब कुछ है। उस समय त्याज्य और ग्राह्य नहीं रहता, किसी पर क्रोध करने की जगह ही नहीं रहती। मैं बग्गी पर चला जा रहा था। एक जगह बरामदा में के ऊपर देखा दो बेश्या खड़ी हुई है। देखी साक्षात भगवती है। देखकर मैंने प्रणाम किया। जब पहले पहल यह अवस्था हुई तब काली माई की मैंने पूजा कर ना सका और ना उन्हें भोग दे सका। हलधरी और हृदय ने कहा, खजान जी कह रहे हैं भट्टाचार्य भोग नहीं देंगे तो करेंगे क्या। उसने कुटुक्ति की थी। यह सब सुनकर मैंने हंसने लगा। मुझे क्रोध नहीं आया। यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके फिर लीला की स्वाद लेते रहो। यहाँ पे ठाकुर स्वीकार कर रहे हैं जे ठाकुर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए हैं,
वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो स्वयं अवतार है। ये हमारे ध्यान की विषय है। कोई साधु एक शहर में तमाशा दिखाता हुआ घूम रहा था। उसी समय एक दूसरे परिचित साधु से भेंट हो गई है। उसने पूछा, तुम मौत से घूम रहे हो, तुम्हारा सामान कहाँ है? उधर सामान लेके कोई 9-2-11 तो नहीं होगे? पहले साधु ने कहा, नहीं जी महाराज जी, पहले डेरे की तलाश करके डेरा और डंडा बोचका सब राज रख के आया हूँ। ताला बंद करके फिर शहर की रंग देखने के लिए आया हूँ। सब हंसने लगा। भवनाथ, ये बातें बहुत ऊंची बातें हैं। मणि सगत, ब्रह्म ज्ञान के बाद लीला की स्वाद लेना, समाधि के बाद नीचे उतारना। सोच रहा है कितनी ऊंची बातें हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि से, अजी ब्रह्म ज्ञान क्या ऐसे ही सहज ही हो जाता है? मन का नाश बिना हुए ये नहीं होता। गुरु ने शिष्य से कहा, तुम मुझे मन दे दो, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। नैंगटा कहता था, अरे मन बिलाते नहीं, बिलाते मतलब फॉरेन में, मन किसी दूसरे जगह पे नहीं है, मन तुम्हारे पास है। इस अवस्था में मैं केवल ईश्वर की बातें सुनती थी और भक्त के संग करते थे। राम सिंह, तुम तो डॉक्टर हो, जब खून के साथ मिलकर एक हो जाती है तभी तो दवा की फायदा करती है ना? उसी तरह इस अवस्था में भीतर और बाहर ईश्वर ही ईश्वर है। वे देखेगा, वे ही देह है, मन, प्राण और आत्मा है। मास्टर जी ने यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, एसिमिलेशन मतलब एकाकारता। मन का नाश होने पे ही ब्रह्म ज्ञान की अवस्था होती है। मन का नाश होने ही से अहं का नाश होता है। उस अहं का जो मैं कर रहा है, यह अवस्था भक्ति मार्ग से भी होती है और ज्ञान मार्ग से या विचार मार्ग से भी होती है। नेति नेति अर्थात यह सब माया है, स्वप्नवत है, इस तरह से विचार ज्ञानी करते हैं। यह संसार नेति नेति माया है। संसार जब ना रहा तब बाकी रह गया कुछ जीव मैं रूपी घट के भीतर। सोचो कि पानी से भरे हुए 10 घड़े हैं, उनमें सूर्य का बिंब पड़ रहा है। कितने सूर्य दिखला देना पड़ता है? भक्त, 10 प्रतिबिंब और एक यथार्थ सूर्य तो है ही है। श्री रामकृष्ण, सोचो तुमने एक घड़ा को फोड़ डाला, अब कितने सूर्य दिखाई पड़ेगा? भक्त, 9 और एक सत्य सूर्य तो है ही है। श्री रामकृष्ण, 9 और घड़े को फाड़ डालो, अब कितने सूर्य दिखाई देगा? भक्त, एक प्रतिबिंब सूर्य और एक सत्य सूर्य। श्री रामकृष्ण गिरीश से, उस रहस्य घट के भी फोड़ डालो, अब क्या रह जाता है? गिरीश जी, वही सत्य सूर्य। श्री रामकृष्ण, नहीं, क्या रहता है वे कोई मुख से नहीं बता सकता। जी हाँ, वही है। प्रतिबिंब के बिना रहे सत्य सूर्य, ये बात मनुष्य कैसे जान सकता है? समाधि होने पर अहं तत्व का नाश हो जाते हैं। समाधि मग्न पुरुष उतर कर कह नहीं सकता जे उसने क्या देखा है। ईश्वर दर्शन तथा व्याकुलता। श्री रामकृष्ण देव यहाँ पे हमें आश्वास प्रदान करेंगे और हमारे लिए अंगीकारबद्ध हो जाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। संध्या हुए है, बड़ी देर हो गई है। बलराम की बैठक खाने में दिए जल रहा है। श्री रामकृष्ण भी भावमग्न है, भावावेश में कह रहा है, यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए तुम लोगों से कह रहा हूँ। आंतरिकता के साथ जो मनुष्य ईश्वर को जानना चाहेंगे, उनका उद्देश्य अवश्य सफल होंगे। जो व्याकुल होके ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं चाहता, वह उन्हें अवश्य प्राप्त करेंगे।
इसको कहते हैं अंतरंग भक्त। अंतरंग भक्त जो जहाँ को जितने आदमी थे, जिन्हें जिन्हें यहाँ पे आना था, सब आ चुके हैं। इसके बाद जो आएंगे वो बाहर के आदमी होंगे। ऐसी लोग कभी कभी आ जाया करेंगे यहाँ पे, माँ उन्हें बता दिया करेंगे कि तुम यहाँ ये करो, ये वो करो। इस तरह से ईश्वर को पुकारेंगे आदि। ईश्वर की ओर मन क्यों नहीं जाता? ईश्वर में उनमें महामाया की बल अधिक है। जज से उनके चपरासी की शक्ति अधिक होता है। सब हंसने लगा। नारद से राम ने कहा था, नारद, तुम्हारी स्तुति से मैंने बड़ी प्रसन्न हुई हूं, तुम कोई वर ले लो। नारद ने कहा, राम, यह करो तुम्हारी पाद पद्म में मेरी श्रद्धा भक्ति रहे और तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में ना पड़ूं। राम ने कहा, तथास्तु, कोई वर तो और लो। नारद ने कहा, राम, और कोई वर तुम्हारे पास से मुझे नहीं चाहिए। इस भुवन मोहिनी माया में सभी मुग्ध हो रहे हैं। ईश्वर जब देह धारण करते हैं तो वे भी मुग्ध हो जाते हैं। सीता के लिए राम कितना रोए थे। पंचभूत के पिंजर में पड़कर ब्रह्म को भी रोना पड़ता है। परंतु एक बात है, ईश्वर जब चाहे तभी मुक्त हो सकते हैं। भावना गार्ड मतलब रेलवे की गार्ड की तरह अपनी इच्छा से रेलगाड़ी के भीतर अपने आप को कैद करता है, परंतु वे जब चाहे तब उतर सकता है। श्री रामकृष्ण ईश्वर कोटि जैसे अवतार आदि जब चाहे तब मुक्त हो सकते हैं। जो जीव कोटि है वे नहीं हो सकते। जीव कामिनी और कांचन से बद्ध होता है। कमरे की द्वार और झाड़ोखे की स्क्रू मतलब पेच का स्क्रू से कसे हुए हैं, वो निकाले कैसे? भवनाथ साहस से जैसे रेल की तीसरे दर्जे की मुसाफिर दरवाजे में चाबी लगा देने पर फिर नहीं निकल सकता। गिरीश, जीव अगर इस तरह से बंधा हुआ है तो उसके लिए क्या उपाय है? श्री रामकृष्ण, हाँ, गुरु की रूप से ईश्वर अगर स्वयं ही माया पाशों को छेदन करे तो फिर भय की कोई बात नहीं। ठाकुर जी यहाँ पे इंगित कर रहा है कि उन्होंने स्वयं सकल जीव की महापाश छेदन करने के लिए देह धारण करके गुरु रूप में अवतरित हुए हैं हमारे पास। यह आज की था। इसमें पहले हम लोग देख पा रहे हैं जे नरेंद्र बात कर रहा है प्रूफ की। नरेंद्र बोल रहा है जे प्रूफ के बिना विश्वास कैसे करें। फिर बोल रहा है नरेंद्र थोड़ी देर आगे जाके जे सांख्य दर्शन ने कह रहा है ईश्वर सिद्ध, ईश्वर है ये प्रमाण करने की जो तो नहीं है, कोई प्रमाण नहीं कर सकता जे ईश्वर है। जे और ईश्वर को तो इंद्र के द्वारा हम लोग समझ नहीं पाएंगे। इंद्र के द्वारा जो हमारे पंच इंद्रिय है या 24 तत्व है, इसके द्वारा जो हम लोग देख पाते हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं लैपटॉप को देख पा रहा हूँ, मैं घर ये सब देख पा रहा हूँ। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण से तो ईश्वर हमारे पास नहीं आएंगे, हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। और एक प्रमाण होता है बुद्धि प्रमाण, और एक तरह का प्रमाण होता है जो तर्क प्रमाण, जो शास्त्र करते हैं। चारवाक जो लोग होता है, चारवाक मत के जो लोग होता है, वो लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। वो लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना और कोई प्रमाण नहीं है। अभी जितना दिन जीना है वो जियो, बाकी और कुछ नहीं है जिंदगी में। इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने एक सांप को देखा है, उसके बाद एक रस्सी को देखा है। अब ये सांप है या रस्सी है, ये कौन बोलेगा? कौन सी ठीक है? ये सांप ठीक है या रस्सी ठीक है, ये बोलेगा कौन? अब प्रत्यक्षवादीगण बोलेंगे जब तक सांप देखा तब तक सांप ठीक है, और जब तक रस्सी देखा तब तक रस्सी ठीक है।
लेकिन ये तो मतलब ऑलवेज गले में नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। अब जहां पे हम लोग सांप देखा था वहां पे तो हम लोग रस्सी नहीं देख पा रहे, तो हम लोग कैसे मान ले? जहां पे जिस टाइम हम लोगों ने सांप देखा था उसी टाइम वहां पे हम लोग रस्सी नहीं दिखाई दिया था। अब जब अभी मैं रस्सी देख रही हूँ उस टाइम मैंने सांप को नहीं देख पा रहा हूं, तो इसलिए मैं कैसे मानूं जो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही है? क्या ठीक है? तो इसलिए बोलता है जब प्रत्यक्षवादी की बात कोई ठोस बातें नहीं होता, दृढ़ बातें नहीं होता, तो एक साथ दो चीजें एक साथ नहीं आता। जैसे सफेद और काला रंग एक साथ नहीं आता, रस्सी और सांप एक साथ नहीं आता, इसलिए हम लोग इसको नहीं मान सकते। लेकिन ये अगर नहीं माने, प्रत्यक्ष प्रमाण को नहीं माने हम लोग हमारी जिंदगी में, तो क्या हो जाएगा? हमारे अंदर ऑलवेज अविश्वास आ जाएगा, हम लोग ऑलवेज संदेह करने लग जाएंगे, ये ठीक है ये बुरा है, इस दो विधा में हम लोग फंस जाएंगे। और एक प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर निर्भर करता है। कैसे? जैसे एक पहाड़ के ऊपर हम लोगों ने धुआं देखा, अब धुआं देखते हम लोग साथ साथ बोल दिया कि उस पहाड़ में आग लगा। कैसे बोला ये बात? क्योंकि हम लोग हमारे जिंदगी में देखा जब भी आग लगता है वहां से धुआं निकलता है, तो ये अनुमान करके हम लोगों ने बोला, वहां पे आग नहीं देखा, धुआं देख के हम लोगों ने सिर्फ बोला जी वहां पे आग लगा है। इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। इसलिए अद्वैतवादी मीमांसीगण 6 प्रमाण के साथ काम करते हैं, विश्वास करते हैं। ये 6 प्रमाण क्या क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थात प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण। ये 6 प्रमाण कौन कौन मानते हैं? अद्वैतवादी और मीमांसीगण। हमारे हिंदू धर्म में ज्यादातर हम लोग अद्वैतवादी और मीमांसी है। अब ये हम लोग प्रत्यक्ष और अनुमान तो हम लोग समझ गए। अब है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण क्या है? उपमान प्रमाण होता है जैसे हम लोग बोल सकते हैं गो सदृश गोवय। क्या है? ये गो नहीं है, बट गो की तरह देखने के लायक है। हम लोग बोलते नहीं है अरे उस बंदे को तो बंदर की तरह देखते हैं, बंदर नहीं है वो बंदा, लेकिन देखने लायक बंदर की तरह है। ये उपमान प्रमाण है। और शास्त्र और कोई पुराने व्यक्ति, पुराने प्राचीन ज्ञानी व्यक्ति जो बोलते हैं वो है शब्द प्रमाण। जैसे वेद है शब्द प्रमाण। और है अर्थपति प्रमाण। जैसे हम लोग बोल सकते हैं जे मैं दिन की टाइम नहीं खाना खाता, बट मैं तो मोटे सोटे हेल्दी हूँ, है, तो इसका मतलब क्या है? ये हम लोगों ने पता है जे मोटा होने से खाना खाना जरूर पड़ता है, तो क्या मैं रात की टाइम खाता हूँ? जरूर मैं रात की टाइम खाता हूँ। तो ये बातें जो हो जाता है, ये अनुपलब्धि प्रमाण हो गया है। मतलब हमें ठीक पता नहीं है, जे किसी को कुछ पता नहीं है मैं किस टाइम खाना खाता हूँ, बट ये अनुपलब्धि कर लिया। ये जो मोटा है दिन की टाइम जब नहीं खाता, रात की टाइम खा लेता है, ये है। तो हम लोग देख पा रहे हैं जे ये चीज जब मैं नहीं देख पा रहा हूं तो दूसरे चीज है, इसको अनुपलब्धि प्रमाण बोलते हैं। तो हम लोग जो है, हम लोग सारे प्रमाण 6 प्रमाण ही मानते हैं। और एक प्रमाण होता है, ये प्रमाण क्या होता है? जे एक प्रमाण है और उसके विरुद्ध मत भी है, जैसे शास्त्र बोलते हैं, इसको शास्त्र बोलते हैं। ये प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण तो दुर्बल होता है, बहुत ही दुर्बल। एक बात बोल दिया मैंने, तत्क्षणात मैं उसी बात की अगेंस्ट में एक बात खड़े कर सकता हूँ। अभी दिन है, मैंने बोला अभी दिन है, थोड़ी देर के बाद मैंने बोलूंगी नहीं 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 अभी रात है। हाँ, तो इसलिए शब्द प्रमाण दुर्बल है। तो स्वामी जी इसलिए बोल रहे हैं मैं किसको लूं? वेद तो शब्द प्रमाण है, वेद को मैं कैसे लूं? तो बोलते हैं जे वेद लौकिक विषय की प्रमाण नहीं करते। वेद किस चीज के प्रमाण है? अलौकिक और इंद्रियों के बाद की जो प्रमाण है, अतीन्द्रिय ज्ञान की प्रमाण है। इसलिए वेद सत प्रमाण है। वेद जो लोग मानते हैं
वो लोग बोलते हैं, वो लोग वेद स्वत प्रमाण और परत प्रमाण नहीं है। वेद है कोई वस्तु के ऊपर निर्भर करके वेद प्रामाण्य नहीं है। वेद, और शंकराचार्य ने बोला है, वेद इंद्रियों के अगोचर जो आत्मा है उसके प्रमाण है, इसलिए वेद आत्म विषय के प्रमाण है, तो वेद को लेना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं गीता एक साधु के साथ होता है। उपनिषद, गीता उपनिषद के अंदर, हमारे महाभारत के अंदर आता है। और गीता क्या है? गीता श्री कृष्ण की, भगवान की स्वयं वाणी है। अब हमें गीता की 1800 श्लोक है। अब देखिए, जो गीता की अनुवाद जो है, गीता की जो हम समझाने के लिए हमें जो है वो 18,000 के ऊपर है। 1800 के श्लोक के लिए 18,000 के ऊपर है। मेरे पास ही 3 गीता है मिशन का, एक जगदानंद जी महाराज की, एक अपूर्वानंद जी महाराज की, एक पूज्यपाद प्रेमेशानंद जी महाराज की। और तीनों के विचार अलग अलग है अगर ऊपर ऊपर देखो तो। इसलिए ठाकुर जी बोल रहा है, जे शास्त्र की मर्मार्थ और शब्दार्थ, 2 अर्थ होता है। मर्मार्थ लेना चाहिए, शब्दार्थ लेना चाहिए। अब मर्मार्थ और शब्दार्थ कैसे समझे? जैसे मैं बोल रहा हूँ, जे मम्मी मुझे लड्डू खाना है। मम्मी ने बोला जा जा जहर खा ले। तो कितनी खतरनाक बात है, मम्मी क्या मुझे जहर खाने के लिए बोला है? नहीं, मम्मी बोल रहा है जो ज्यादा लड्डू में मीठा होता है, ज्यादा लड्डू खाओगे तो जहर जैसे हो जाएगा। तो ज्यादा लड्डू खाना सही नहीं है, इसलिए ये मर्मार्थ लेना होता है शब्द। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? ठाकुर जी तो बोल रहे हैं मैं माँ की बातों के साथ अपने बातों को मिला के ले लेता हूँ। अब ठाकुर जी माँ को जानते हैं, माँ के साथ बात कर सकते हैं, बट मैं आप क्या शब्द लूं? मैं तो, हम लोग तो ना माँ को जानते हैं, ना माँ को साथ बात करना भी आता है हमें। तो हमें क्या लेना है? हमें लेना है शास्त्रों की बातें, और शास्त्रों की जो बातें हमें समझ में नहीं आएगा, वो बातें हमें ब्रह्मज्ञ पुरुष से समझ लेना है। अब प्रश्न उठता है, जी ये ब्रह्मज्ञ पुरुष हमें कैसे पता लगेगा जी कौन ब्रह्मज्ञ पुरुष है? तो इसलिए करना होता है साधु संग। जो इंसान 12 साल ब्रह्मचर्य पालन करता है, उनके ज्ञान ब्रह्मज्ञ पुरुष के प्राय समान होता है। एकदम समान नहीं होता, प्राय समान होता है। तो साधु संग होता है, और श्री गुरु और भगवान कृपा करके वही साधु के मुंह से आपको ठीक ठीक रास्ता दिखा देंगे, ठीक ठीक प्रश्न कर देंगे। और एक रास्ता होता है ब्रह्मज्ञ पुरुष से शास्त्रों की बात समझने की। ये है, जैसे कथामृत की बात हमें समझ में नहीं आता कभी कभी, तो कैसे समझे? कथामृत की 2-4 लाइन पढ़ना चाहिए। दिन में काम करते हैं वो बात को रिपीट करना चाहिए बार बार मन के अंदर। 2-4 लाइन, ज्यादा नहीं, 2-4 लाइन, क्योंकि उससे ज्यादा मेरी बात कर सकते हो, उससे ज्यादा मेरे को याद नहीं रहेगा। उसके बाद रात को चिंतन करना चाहिए। जब ध्यान के गभीर में जाना होगा तो ठाकुर जी ठीक ठीक समझा देंगे, ये है, ये है, ये है। ये ठाकुर जी हमें बताया भी कथामृत में, जे कृपा करके स्वयं भगवान इसकी मतलब समझा देते हैं हमें। अच्छा, आप भगवान की विश्वास कैसे करें? भगवान को तो हम लोगों ने नहीं देखा, अब भगवान क्या है? अब भगवान क्यों विश्वास करने के लिए हमें, अभी जो काली पूजा गया है ना, शिव जी बैठे हुए थे, सोए लेटे हुए थे शव की तरह, से वही महादेव शिव, देवादिदेव शिव की शरणापन्न होना होता है। उनकी स्तुति में ये बातें है। शिव महिमा स्तुति में क्या बोल रहा है? जे कैसे हम लोग भगवान को पता लगे, जे हे विधाता, तुम्हारे कैसे हम लोग, हमारे चेष्टा से हम लोग ये तुम्हें समझ जाएंगे, कैसे हमें तुम्हारी जो अवस्था है, तुम जो त्रिलोक सृष्टि किया है, ये लीला कैसे समझ पाएंगे? हम लोग तो मूढ़ व्यक्ति है, हम लोग कुतर्क करते हैं, लेकिन तुम्हारी लीला हमें समझ में नहीं आता। इसलिए तुम्हारी लीला तुम ही समझा देते हो। जैसे
यहाँ पे एक पाठ करते करते हम लोगों ने क्या देखा, नरेंद्रनाथ लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद गाना गा रहा है। लास्ट में एक गाना गा के समाधिस्थ हो गया है। नरेंद्रनाथ की बात उसके बाद और नहीं आया। ठाकुर जी भी समाधि हो गए और नरेंद्रनाथ भी समाधि हो गए। जीव भी समाधि, ईश्वर भी समाधि। तो नरेंद्रनाथ को समझ में आ गया, नरेंद्रनाथ हमारे लिए ये बातें कर रहे हैं। नरेंद्रनाथ के अंदर कोई संशय नहीं है। हम लोग ये सोच सकते हैं हाय स्वामी जी ऐसे तर्क कर रहे हैं, नहीं, नरेंद्रनाथ हमारे लिए, हम लोग मूढ़ व्यक्ति है, हमें साहाय्य करने के लिए नरेंद्रनाथ स्वामी जी गुरु रूप में हमारे पास आया है। गुरु रूप में आके अवतार से प्रश्न कर करके, क्योंकि ये चिंतन, ये प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं आएगा, हमारे बुद्धि के गोचर नहीं आएगा, तो उन्होंने प्रश्न कर करके ये हमारे पास समाधान करके गया हुआ है। उसके बाद गिरीश घोष बोल रहा है विश्वास ही सफिशिएंट है। अब ये विश्वास कैसे है, ये विश्वास ये करना भी हमारे लिए, गिरीश घोष की तरह तो हम लोगों के विश्वास नहीं है। ठाकुर जी ने भी बोला है, उनका क्या है, एक क्या विश्वास है, 16 आना 5 सिक्के विश्वास है गिरीश घोष, 5 सिक्के। तो ये विश्वास हमारे पास नहीं है। अब हम लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर को कैसे विश्वास करें, तो बोल रहे हैं ये विश्वास होना चाहिए भगवान है। हम लोग, हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को ठाकुर जी ने, गिरीश चंद्र घोष ने, सारे महाराज जी ने, लोगों ने बोला है ठाकुर जी भगवान है। हम लोग अंधों की तरह विश्वास कर रहे हैं। तो इसे विश्वास से क्या हो जाएगा, हम लोग परपार पार हो जाएंगे। उसके बाद बोल रहे हैं जे हम लोग कैसे कर सकता है, और क्या कर सकता है, शास्त्र को कैसे और ले ले। आप शास्त्र क्या करता है, ब्रह्मज्ञान का प्रमाण देता है, ब्रह्म गो का प्रमाण देता है, ब्रह्म स्वरूप का प्रमाण देता है, अवतार तत्व के प्रमाण देता है। जैसे कथामृत आज हमारे अवतार तत्व, अवतार कौन है, इसका प्रमाण दे रहा है। अब ये हम लोग कैसे पता लगेगा, इसके पता लगने के लिए हमें भी उसी स्तर में उठना चाहिए। अगर नहीं उठ पाएंगे, हम लोग साधारण जीव है, नहीं उठ पाएंगे, कभी भी नहीं उठ पाएंगे, तो हमें क्या करना है, हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए, तभी होगा। तो इसलिए शास्त्र बोलते हैं क्या, जे विद्यते हृदय गंति छिन्दते सर्व संशया हियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परोबारे। तो ये परोबार स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण सब परम तत्व है, ये सब हमारे गोचर नहीं होगा। फिर भी यहाँ पे मास्टर जी रिपीट कर रहा है, जे अवतार ब्रह्म ज्ञान के बाद लीला करना, ये तो हम लोग देखे नहीं, मास्टर जी तो अपने आंखों से देख पा रहे हैं, हम लोग तो वो देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो परम तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, इसको अनुभव करने से ही हमारा संदेह दूर हो जाएगा। अब अनुभव कैसे करें, मजेदार बात है, अनुभव तो हमें करना ही होगा, लेकिन क्योंकि अनुभव करने से शास्त्र बोल रहे तुम्हारी आसक्ति दूर हो जाएगा, और जब तक आसक्ति है तब तक तुम्हारी हृदय ग्रंथि छिन्न नहीं हो सकता। तो कम से कम आसक्ति दूर करने से के लिए हमें यह अनुभव करना जरूरी होता है, ध्यान मग्न जरूरी होता है, ध्यान की गभीर में जाना जरूरी होता है। और इससे और क्या फायदा होगा, ये जो अनंत काल से हम लोग ये जो जन्म मृत्यु की फंदे में पड़ के रोते रहते हैं, ये हमसे मुक्त हो जाएगा। और ये फंदा कितना गंभीर है, ये फंदा गंभीर इतना है, ठाकुर जी खुद बोल रहे हैं, जे स्वयं ईश्वर भी इसमें आके पंचभूत में फंदे में आके रोते हैं। जैसे कौन, श्री रामचंद्र जी ने स्वयं सीता जी के लिए रोए थे। और एक ठाकुर जी की बात है ना, उपमा है कथामृत में, जो स्वयं भगवान बराह रूप लेके नरक से पृथ्वी को उद्धार करने के लिए आए थे, लेकिन क्या हुआ, वो काम उनका समाप्त हो गया। उसके बाद भी वो नहीं जाना चाहते थे। सब देवतागण तो बड़ी परेशान हो गए, जब भगवान अगर बराह के रूप में रह जाएंगे, उनके बच्चे भी हो गए बराह रूप की, तो अब क्या होगा। तब शिव जी आके
अपने त्रिशूल से भगवान के शरीर को छेद कर दिया। तब भगवान हंसते हंसते चले गए। इसलिए मतलब हम लोग देखते हैं जब मृत्यु काल में, मृत्यु के बाद जब कोई शरीर देखते हैं, हम लोग किसी की डेड बॉडी देखते हैं सबकी स्माइलिंग फेस है। तो जब हमारे ये आसक्ति चूर्ण हो जाते हैं एवं मृत्यु पथ में चले जाते हैं, तब भगवान हमें अपार आनंद देता है। जो अभी हम लोग आनंद भोग कर रहे हैं वो आनंद नहीं है, वो दुख की एक नाम है जिसको हम लोग पहचानते नहीं है, उसका हमें भ्रम होता है आनंद करके। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखा है पूर्ण आए हैं। पूर्ण कौन है? पूर्ण है ऐसे भक्त जिसको ठाकुर जी के पास आने में उनके घर वाले बहुत टॉर्चर करते हैं, लेकिन सारे टॉर्चर वो भूल के ठाकुर जी के पास आते हैं। और ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी उसके नाश्ता पानी की अरेंजमेंट करते हैं। तो ये बात हमें याद रखना पड़ेगा। जो सारे संसार की मोह माया त्याग करके हम लोग अगर ठाकुर जी के पास जोश हो करके पहुंच जाए तो हमें नाश्ता पानी जरूर मिलेगा। संसार में हमें क्या मिल रहा है? जो हम लोग सुबह शाम रात को खाते हैं वो जहर है, वो आसक्ति की जहर है। तो हमें जोश होकर के वहां पे पहुंचना है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ठाकुर जी बोल रहे हैं, नैंगटा ने बोला है मन बिलात में नहीं है। तो क्या बोलता है गुरु हमें क्या शिक्षा देता है? तुम मुझे मन दे दो, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। अब ज्ञान क्या होता है? जैसे ये कथामृत क्या है, ठाकुर जी हमें ज्ञान देते हैं। ये अगर मन से हम लोग पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा। ज्ञान क्या करते हैं? ज्ञान हमें मन की ये जो वैचित्र मन संसार में मन भटकते रहते हैं उससे हमें उद्धार करेंगे और एक समरसता, एक रस देंगे और अपार शांति, अपार आनंद देंगे जो हमें संसार में नहीं मिलेगा। भटकते हुए मन में, अब भटकती हुए स्कैटर्ड चीजों में कुछ नहीं मिलता। तो ये है। तो नैंगटा क्या कहते हैं? जे मन कोई दूसरे देश में नहीं है, मन तुम्हारे अंदर है, वो मन तुम मुझे दे दो। ये वेदांत की अति उच्च बातें हैं, अति उच्च बातें हैं जो गुरु ने भक्त को, शिष्य को कह रहा है। अब गुरु के कौन है? वेदांत के उच्च स्तर में बैठे हुए हैं, और भक्त कौन है? स्वयं अवतार है। तो ये कितनी उच्च बातें हैं। जे तुम मुझे मन दे दो, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा जो तुम्हें जीते जी मुक्ति दे देंगे, जिसमें तुम्हें पता लगेगा जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये खोल रूपी देहो रहने से भी कुछ नहीं बनता बिगड़ता, नहीं रहने से भी कोई कुछ नहीं बनता बिगड़ता। ये तो हमें सबको फील है। जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं संसार में हूँ, मेरे बच्चे को कौन देखेगा, हस्बैंड को कौन देखेगा, ऑफिस कौन चलाएगा, ये कौन चलाएगा, लेकिन मेरे रहने से भी सब चलता रहता है। ये मैं हम लोगों ने फुल प्रूवन है, ये हमारे प्रूवन है। तो मेरे रहने से भी कुछ नहीं बनता बिगड़ता, मेरे ना रहने से भी कुछ नहीं बनता बिगड़ता। ये शरीर धारण करने की उद्देश्य है केवल ही केवल ईश्वर दर्शन, ना बच्चे पालना, ना ऑफिस करना, ना संसार की कर्म करना, कुछ नहीं है। उसके बाद ठाकुर जी राम को क्या कह रहे हैं? राम को कह रहे हैं जे तुम तो डॉक्टर हो, तुम दवाई देते हो, वो दवाई जब तक शरीर के अंदर रक्त के साथ मिल नहीं जाता तब तक काम नहीं देता। मतलब ठाकुर जी भवरोग वैद्य है, ये प्रमाण कर दिया ठाकुर जी। तो क्या बोलना चाहते हैं ठाकुर जी? जे भगवान के नाम करते करते ये भगवत तत्व जब तुम्हारे शरीर में मिल जाएगा तब तुम्हें भवरोग से मुक्ति मिलेगा। कितनी सुंदर बातें। जे भगवान की नाम करते करते जब तुम्हें तुम्हारी भगवत तत्व तुम्हारी शरीर के खून के साथ मिल जाएगा तब तुम्हें भगवान भवरोग से मुक्ति मिलेगा। उसके पहले हम लोग सब भवरोग में जराग्रस्त होके रह रहे हैं। कि अद्भुत अवस्था। और ये अद्भुत अवस्था कैसे प्राप्त होने से क्या होगा? ये अहंग और ये मैं करना हमारा बंद हो जाएगा। आप ठाकुर जी वही चिराचरित उनकी जो उदाहरण है घाट की तोड़ने की, वो उसकी उदाहरण दे रहा है। जे पूरा घट, सब घट 10 घट तोड़ने के बाद क्या रह जाते हैं? कुछ नहीं रह जाता।
लेकिन क्योंकि वहां पे दृष्टा कौन है, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। ब्रह्म की अनुभूति हो रहा है, ये कौन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। जब तक मैं होता है तब तक शुद्ध मन, शुद्ध अनुभूति पॉसिबल नहीं है। ठाकुर जी प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं, हमें शुद्ध भक्ति दो, शुद्ध मन दो। ये शुद्ध मन कब मिलेगा मुझे, जब तक मेरे मैं रहेगा तब तक तो नहीं मिलेगा। तो ये मैं हमें अशुद्ध कर रहा है, मैं मेरा ये हमें अशुद्ध कर रहा है। इससे हमें मुक्ति चाहिए। इसके लिए हमें केवल व्याकुल होके ठाकुर जी के पास से प्रार्थना करना चाहिए। तो इसमें हम लोग केन उपनिषद से बोल सकते हैं। केन उपनिषद में जागवल्क गार्गी को बोल रहा है जे नाहुं मानो सुवेदेति न वेदेति वेद च नस्तो छेद तदेव नो न वेदति देव च। ये ब्रह्म को मैं नहीं जानता हूँ ये नहीं बोल रहा हूँ, और जानता हूँ ये भी नहीं बोल रहा हूँ। वेद च न वेद च, वेद ही मैं हूँ, मैं ही वेद हूँ, ये अनुभूति होना चाहिए। इसके बाद ठाकुर जी हमें बोल रहा है जी, क्या आश्वास दे रहा है, क्या अंगीकार कर रहा है, बोल रहा है जे यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उन लोगों को अगर सब कुछ त्याग करके आंतरिकता के साथ ईश्वर के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना करेंगे तो उनका होगा ही होगा। ये रिपीटेशन होगा ही होगा, ये आश्वास होता है। हम लोग देख पाते हैं महापुरुष महाराज ऐसे बहुत बोलते थे, होगा ही होगा, जोर दे के, मतलब रिजिड होके बोलते थे, होगा ही होगा। तो ये हमें भगवान से आश्वास मिल रहा है जे हम लोग अगर अंतरंग होके करेंगे तो करें। यहाँ पे एक संदेह हो सकता है जे हम लोग क्या अंतरंग भक्त है, हमें क्या ठाकुर जी बोल रहे हैं, या हम लोग बाहर की भक्त है। ये हमें खुद को चिंता करना है कि मैं राजा की बेटा हूं या मैं गरीब की बेटा हूं, ये हमें खुद ध्यान से करना है। अगर मैं बोलूं कि मैं राजा की बेटा हूं तो हूं, और मैं अगर बोलूं कि मैं गरीब की बेटा हूं तो हूं। तो क्या होता है, यहाँ पे विश्वास अविश्वास आ जाता है। तो अगर मैं विश्वास करूं क्या होगा, मुझे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर मैं अविश्वास करूं कि नहीं, मैं मेरे को तो नहीं मिलेगा, मैं संसारी हूं, मैं कैसे व्याकुल होके भगवान की दर्शन कर सकता हूं, तो मुझे इस जन्म क्या अगले 700 जन्म तक नहीं मिल सकता। तो इस चीज से हमें उभार के आना है कि मैं संसारी हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जिस अवस्था में हूं, जैसे भी हूं, जो भी हूं, ये ठाकुर जी की दान है। क्यों दान है, ये अवस्था, ये जो मेरा जो अवस्था है, मेरा जो स्थान है, ये इसका उद्देश्य क्या है, केवल 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 ईश्वर दर्शन के लिए, और कोई काम नहीं है। यही बात गिरीश चंद्र घोष कैसे बोल रहे हैं, जे ईश्वर दर्शन ही हमारा कर्तव्य है, बाकी संसार का कोई कर्तव्य ना भी करो चलेगा। इसका प्रमाण क्या है, हमारे महाराज जी लोग, वो लोग तो संसार के कर्म नहीं कर रहा है ना, वो बृहद संसार के कर्म कर रहा है। वो एक माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा है बोल के उसको हम लोग बेकार लड़का, बाजे लड़का नहीं बोल सकते। वो बृहद कर्म कर रहा है, तो छोटा सा कर्म वो त्याग कर सकता है। बृहद कर्म क्या है, ईश्वर दर्शन के लिए। तो इसलिए हम लोग महाराज जी को श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये बात हो गया है। इसके बाद गुरु कृपा आ रहा है। गुरु कृपा के लिए हमारा एक बहुत सुंदर गाना है। क्या गाना है, बिल कोड़े घुनी पेते मीन प्रवेश करे ताते, गाता आते पथ आछे तबु मीन पालाते नारे। इसका मतलब क्या है, घुनी होता है, छोटा सा खड्डा होता है, उसके अंदर रास्ता करके मछली अंदर चले गए। अंदर चले जाने के बाद वो बाहर निकलने की रास्ता नहीं मिलता। तो क्या हुआ है, हम लोग क्या होता है, संसार रूपी एक घुनी में अंदर चले गए। अब हमें बाहर निकलने की रास्ता नहीं मिल रहा है। अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये चिंता है ना, हमारा क्या होगा। तो बोल रहा है जी, संसार इसमें से कोई जीव बाहर नहीं निकल सकता, केवल मात्र अवतार बाहर निकल सकते हैं, और अवतार बाहर निकाल के हमें मुक्ति की रास्ता दे देते हैं। तो वो ठाकुर जी बोलते हैं ना, जे चोर चोर जब खेलते हैं तो बुढ़ी क्या करते हैं,
बूढ़ी को नहीं छू पाते हैं। तो बूढ़ी जब देखते हैं जे बहुत ये तो लड़का बहुत इधर उधर भागा दौड़ी के आया है, तो बूढ़ी खुद हाथ बढ़ा के छू देता है और तभी मुक्ति हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग और एक संदेह हो जाता है, जब मुझे तो दीक्षा मिल गया, मुझे तो गुरु मिल गया, तो क्या मैं मुक्त हो जाऊंगी? नहीं, इसमें भी एक ट्विस्ट दे देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? ये ठाकुर जी बोल रहे हैं जी गुरु रूप में भगवान स्वयं अंतर में रहते हैं और तीव्र चेष्टा होना चाहिए, तीव्र व्याकुलता होना चाहिए अंतर में, जे मुझे तुम्हारे दर्शन चाहिए, तुम्हारी कृपा चाहिए, तब गुरु खुद बाहर आके हमें कृपा करेंगे। तो व्याकुलता होना चाहिए, मुक्ति के लिए आकांक्षा होना चाहिए। जैसे जैसा स्वामी बोलता है, नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू, नॉक नॉक नॉक। तो हमें तीव्र आकांक्षा होना चाहिए, ठाकुर जी के पास हमें तीव्र प्रार्थना करना चाहिए। इसी प्रार्थना के साथ हम लोग यहाँ पे हमारे श्रवण मनन निधिध्यासन समाप्त करते हैं। ओम निरंजनं नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमिड्डम तं राम कृष्णं शिरसा नमामः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। Thank you, Rumjum ji. Thank you. Am I audible? बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत ही प्यार से, बहुत गहराई में समझाया, अनुमान के बारे में भी अच्छा बताया। बहुत डिटेल में आपने बताया, बहुत सारा अच्छा लगा को। और किसी को कुछ डिस्कस करना कि शैल वी प्रोसीड फर्दर? चलो ठीक है। तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट श्रीमती विदिशा अधिकारी टू सिंग ए भजन। श्रीमती विदिशा अधिकारी। जय गुरु। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा है, दे रहा है। ठीक है। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल होकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे जाओ, द्वार तुम्हारे जाओ, हे परमेश्वर मेरे पर्वत, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ,
चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल बानी आकर तुझी से, नाम ना तेरा गाया, नैना मूंद कर हे परमेश्वर, कभी ना तुझको धाया। मन में ना की तारे टूटी, मन में ना की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वारे तुम्हारे जाओ, मैली चादर ओढ़ के तुमसे। तू है अपरम पार लगा लो, सारा जग के संभाले, जैसे भी मैं हूँ तेरा ही, अपनी शरण लगा ले। छोड़ के तेरा द्वारे नाता, छोड़ के तेरा द्वारे नाता, और कहीं नहीं जाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वारे तुम्हारे जाओ, द्वारे तुम्हारे जाओ। हे पावन परमेश्वर मन रे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वारे तुम्हारे जाओ, मैली चादर ओढ़ के तुम। थैंक यू विदिशा जी, थैंक यू, बहुत रस से गाया आपने। मुझे सुनाई नहीं दिया। और आवाज आ रही है? हाँ हेलो। हाँ, थैंक यू विदिशा जी, बहुत रस से भजन गाया आपने, बड़े आनंद दिया सबको, बहुत आनंद से भजन गाया आपने। ओके, और बन रहा है? जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान। सारे जग में गूंज रही है, सारे जग में गूंज रही है, तेरे ही महिमा गान,
जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान। इस कलयुग में कलश मिटाने, इस कलयुग में कलश मिटाने, जन जग जन को मार्ग दिखाने। इस कलयुग में कलश मिटाने, जन जग जन को मार्ग दिखाने, आए कृपा निदान, आए कृपा निदान, राम कृष्ण भगवान। जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान। मार्ग दिखाकर, धर्म सिखाकर, मोर में श्रद्धा भक्ति जगाकर, मार्ग दिखाकर, धर्म सिखाकर, मोर में श्रद्धा भक्ति जगाकर, फैलाया प्रज्ञान, फैलाया प्रज्ञान, राम कृष्ण भगवान। वचनामृत का कर आस्वादन, वचनामृत का कर आस्वादन, संशय मुक्त हुआ सबका मन, तृप्त हो गए प्राण, तृप्त हो गए प्राण, राम कृष्ण भगवान। जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान। सारे जग में गूंज रही है, सारे जग में गूंज रही है, तेरे ही महिमा गान, राम कृष्ण भगवान। जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान। जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण भगवान। थैंक यू विदिशा जी, थैंक यू। धन्यवाद। बहुत अच्छे से गाया आपने दोनों भजन, बड़े आनंद आया। नाउ विल प्रोसीड फर्दर। नाउ आई रिक्वेस्ट श्रीमती सुनीता कुंडू फॉर सिंगिंग ऑफ रामकृष्ण। Ram, first we'll have a bhajan by to sing. Hello. हेलो। हाँ Yeah, Sunita Kundu ji, can you hear me? हाँ हाँ सुन। I request you to sing Ram Sarupa Krishna Sarupa. हाँ
चल जय ठाकुर। राम स्वरूप कृष्ण स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो सकल स्वरूप शांत स्वरूप परमहंसो नमो नमो राम स्वरूप कृष्ण स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो सकल स्वरूप शांत स्वरूप परमहंसो नमो नमो वेद स्वरूप शास्त्र स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो त्याग स्वरूप प्रेम स्वरूप परमहंसो नमो नमो आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो योग स्वरूप भक्ति स्वरूप परमहंसो नमो नमो मंत्र स्वरूप यंत्र स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो भाव स्वरूप भाव स्वरूप परमहंसो नमो नमो मुक्ति स्वरूप युक्ति स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो मोक्ष स्वरूप भुक्ति स्वरूप परमहंसो नमो नमो अनंत स्वरूप आनंद स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो अमृत स्वरूप अखंड स्वरूप परमहंसो नमो नमो शक्ति स्वरूप शांत स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो सोम स्वरूप सख स्वरूप परमहंसो नमो नमो दिव्य स्वरूप देव स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो नित्य स्वरूप बुद्ध स्वरूप परमहंसो नमो नमो विमल स्वरूप निर्मल स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो विभु स्वरूप विजय स्वरूप परमहंसो नमो नमो पवित्र स्वरूप पूर्ण स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो बोध स्वरूप भव्य स्वरूप परमहंसो नमो नमो राम स्वरूप कृष्ण स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो सकल स्वरूप शांत स्वरूप परमहंसो नमो नमो परमहंसो नमो नमो परमहंसो नमो नमो थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से गाया आपने। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू अनाउंस द डेट ऑफ आवर नेक्स्ट Vachanamrit class that will be taking place on 12th of November, which will be offline. Of course, we'll be having Kar Seva that day in Ashrama. So please note down that we'll be having offline class on 12th of November, and that is next month on 12th, right? So हम अपना लास्ट उसकी तरफ पड़ाव की तरफ चलते हैं. So I'll request Shri Pradeep Kumar Mandal ji to sing Ram Krishna Sharanam. Shri Pradeep Kumar.
राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणे जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणे कृपा हि केवलम कृपा हि केवलम कृपा हि केवलम शरण्ये प्रभु कृपा हि केवलम कृपा हि केवलम कृपा हि केवलम शरण्ये जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण्ये शरणागत हम शरणागत हम शरणागत हम शरण्ये प्रभु शरणागत हम शरणागत हम शरणागत हम शरण्ये जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण्ये नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण्ये राम कृष्ण जय जय 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 राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण्ये जय श्री गुरु महाराज जी की जय जय महामाई की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय